भारत माता की। तूफानों में भी हवा का रुख मोड़ना जानता है। नए भारत का युवा अपना हुनर जानता है और खींच के खुद की तकदीर की लकीर दुनिया झुकाना जानता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, युवा कार्यक्रम एवं खेल के राज्य मंत्री भाई निशित प्रामाणिक जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां पर उपस्थित हजारों की तादाद में मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं असंख्य युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे पथ प्रदर्शक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज देश के 800 जिलों में जिला पे तो कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम हो 20,000 और यहां पर यह युवा महाकुंभ में कहना चाहता हूं कि आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें। माननीय युवा साथियों, ये मोदी मोदी की गूंज आज भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में है। भारत का नाम जिन्होंने ऊंचा किया है। लेकिन आज नासिक इस ऐतिहासिक भूमि पर हम आज क्यों इकट्ठे हैं? आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि है। तेज, त्याग, तप और तरुणाई की प्रतिमूर्ति हमारे वीर सावरकर की जन्मभूमि भी नासिक ही है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया, आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण हम सबको दिए थे। विकसित भारत बनाना, आजादी की, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूसरे का क्या है? अंग्रेजों के समय राजपथ था, उसको बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। भव्य संसद भवन, नया पार्लियामेंट बना कर दिया। यशो भूमि को बना कर दिया। भारत मंडपम बनाया। जहां किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा को लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में, रात में, सोते, जागते, खाते, पीते, बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो
जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। लेकिन 3 महीने बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन जाएंगे। और अगले 3 सालों में नासिक में भी कुंभ आएगा। एक और हम नासिक का कुंभ बनाएंगे, दूसरी तरफ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरे युवा साथियों, एक समय 10 साल पहले ऐसा था, 2G घोटाला सुनने को मिलता था। आज आत्मनिर्भर भारत का अपना 5G का नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा बन गया है। उस समय कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत के खिलाड़ी 100 मेडल जीतकर एशियन गेम्स में आते हैं और हम जल्द ही ओलंपिक्स का आयोजन भी करने वाले हैं। उस समय अंतरिक्ष घोटाला सुनने को मिलता था। आज भारत अंतरिक्ष में नए आयाम स्थापित करता है। चंद्रयान मिशन की सफलता, दुनिया का इकलौता देश भारत दक्षिण ध्रुव में तिरंगा झंडा लहराता है शिव शक्ति पॉइंट पर। उस समय डिफेंस घोटालों की गूंज थी। आज आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उस समय कोल स्कैम था। आज हमने स्टील और पावर के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आज भारत नूतन और पुरातन को एक साथ लेकर चल रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में लेकर चल रहा है। आज विरासत भी और विकास भी है। दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो गया। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सो गीता को अगर हृदय से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो, मांसपेशियों को मजबूत करो। मोदी जी भी वही कहते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग्स फ्री इंडिया। फिट इंडिया ये मतलब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे साथियों, आजकल कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती क्या करोगे? देश ही नहीं बचा तो जाति क्या करोगे? अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। चाहे काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो। पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है, अपने आप को खपा देना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा साथियों, घबराना मत, डरना मत, हौसले गिरने मत देना, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो।
एक बार फिर इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों का बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। और अगर आप विकसित भारत बनाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? 25 साल देने के लिए तैयार है? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।